आज बाबा कहते, मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। हाँ, ब्रह्मा बाबा ने बहुत प्रैक्टिस की थी, मैं आत्मा हूँ, है ना। और जो उनके साथ में रहने वाले थे सब के लिए यही प्रैक्टिस करते थे बाबा। तो हमें प्यारे ब्रह्मा बाबा ने जो पुरुषार्थ किया है एज इट इज़ वैसे ही करना है। जब आप मैं आत्मा हूँ इस स्मृति में रहेंगे तो हल्के रहेंगे, क्योंकि मैं आत्मा एकदम हल्की रहती हूँ, है ना भाई। भार तो शरीर का है, भार तो शरीर के भान का है ना भाई। इसलिए शरीर का भान छोड़ दो, बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है, इसी स्मृति में रहो। शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है। देखो, जो बच्चे अपना वैल्यूबल समय व्यर्थ गंवा देते हैं इधर उधर की बातों में, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ, ज्ञान रत्न जो मिलते हैं उनका दान करो। कैसे दान करो? अपने जीवन में अपना कर दिखाओ। जो बाबा ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा कौन सा ज्ञान सुना रहे हैं भाई? शांति का। तो कैसी शांति? आपके भावनाओं में जरा भी किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष ना हो। बहुत जल्दी आत्मा ईर्ष्या द्वेष के चक्कर में पड़ जाती है, उसे पता भी नहीं लगता। तो ज्ञान रत्न को धारण करना और फिर उनका दान करना। गीत बजाए देखो, तकदीर जगा कर आई हूँ, ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान के सागर हैं तो बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था, क्योंकि यह है सबसे अच्छे से अच्छा चित्र समझाने का, और है भी भारतवासियों के लिए। शिव बाबा तो ज्ञान के सागर हैं, यह बाबा भी ज्ञान की उछालें देते रहते हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। हाँ, जैसे ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की बात को सुनकर उसका मंथन करते हैं कि बाबा ने, शिव बाबा ने जो कुछ कहा है उसका अर्थ क्या है और उसे किस प्रकार से अपने जीवन में उतारना है, ये बात समझने की। ऐसे नहीं हाँ हाँ कह दिए, बाबा बाबा कह दिए तो काम चल जाएगा, नहीं। बाबा कहता है तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है, और कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है, बिल्कुल हाँ हाँ करेंगे बस। बाबा कहता है देखो, जितने भी बच्चे ज्ञान सुन रहे हैं हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं, मूल वतन भी ऊपर में दिखाना पड़े। सीढ़ी तो है स्थूल वतन की, 84 जन्मों की। ज्ञान के बिगैर यह चित्र कोई बना ही नहीं सकता। ज्ञान तो तुम बच्चों में ही है। सीढ़ी बनाते भी विचार सागर मंथन चलते रहना चाहिए, यह बड़ी अच्छी चीज़ है। ऊपर में मूल वतन भी जरूर चाहिए। समझाया जाता है आत्माएं मूल वतन में स्टार मिसाल रहती हैं। मूल वतन के बाद है ब्रह्मा विष्णु शंकरपुरिया, जिसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। अक्षर सब लिखने पड़ते हैं। बेचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, यह भी किसको पता नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार है जो जानते हैं। अब जैसे एक पुजारी राम के मंदिर में बैठा है, अब उसे थोड़ी मालूम है कि वो अपनी ही पूजा कर रहा है। हो सकता है वही राम हो और फिर अभी मूर्ति के सामने पुजारी बन के बैठा है, लेकिन ज्ञान नहीं है ना भाई। जब ज्ञान मिले तो समझ में आए। हाँ, जब गहरा विचार सागर मंथन करोगे, बाबा ने कहा
मैं आत्मा हूँ या प्रैक्टिस करोगे तो जब आत्मभान में टिकोगे तो मालूम पड़ेगा कि मैं आत्मा इसके पहले किस शरीर में थी, कैसा जीवन जिया था। और हम तो कहेंगे कि भाई ये कलयुग अंत है, तो अब सतयुग तो लगा हुआ है बिल्कुल। तो सतयुग वाले जन्म की तो याद बिल्कुल निश्चित रूप से आ जाएगी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बाजू में खड़ा है सतयुग। ये बड़ी समझने की बात है। तो तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जो जानते हैं कि भाई राजधानी स्थापन हो रही है। ये कोई मैंने प्रवचन थोड़ी हो रहा है, ये तो भाई निर्माण का कार्य चल रहा है ना। इसमें पूरी बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं, मैं आत्मा हूँ, शरीर को जैसे भूल जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि समझाया जाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान टूट जाए। कहते हैं ना, आप मुए मर गई दुनिया। शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है। इस अवस्था को जबाने में ही मेहनत है। हाँ, बार बार देह का भान आता है। ये ईर्ष्या, ये द्वेष, ये निंदा, ये ग्लानि, ये एक दूसरे की हंसी उड़ाना, ये सब क्या है? ये देह का भान है ना। तिरछी नज़र से देखना, अंदर कुछ रहना, बाहर कुछ रहना, ये सब देह का भान कहलाएगा ना भाई। तो सीढ़ी पर भी समझाया जाता है कि भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तो सुख शांति पवित्रता थी। देखो, आप चाहे कितना भी ज्ञान सुना लो, कितना भी अच्छे से भाषण कर लो बना बना के, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को आपकी भावनाएं पकड़ में आ जाती हैं। तो अंदर की भावनाओं को शुद्ध रखेंगे तभी भगवान को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। बाकी ऐसे भाग भाग के सेवा कर रहे हैं, लेकिन अपने अंदर की भावना को पवित्र नहीं किया तो वो सेवा कोई काम की नहीं है। भावनाएं पवित्र होनी चाहिए। जब अंदर की भावना पवित्र होगी, किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं होगी, तो आपके बोल में बहुत मिठास होगी। बड़ा सम्मान से बोलेंगे आप, बहुत सम्मान से बैठेंगे, कहीं भी उलझेंगे नहीं, मूंझेंगे नहीं। अभी तो देखो, मनुष्य दुखी हुए हैं तो घर को याद करते हैं। कोई को भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाएं तो भी बुद्धि में रहे कि हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म सिद्ध करने हैं। कैसे सिद्ध करोगे भाई? दैवी गुण दिखाकर। आप में वो देवपना दिखाई देना चाहिए। जब आप में देवपना दिखाई देगा तब लोग मूर्ति की तरफ से हट के आपकी तरफ आएंगे। अभी तो वो देव स्थिति दिखाई ही नहीं देती है, तो कहाँ से लोग आएंगे? आप करो मेहनत जितनी भी कर रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आपने अपनी देवत्व स्थिति को दिखाया नहीं, तब तक कोई सेवा नहीं होने वाली है। तो बाबा कहते हैं, फिर इस हिसाब से समझाया जाता है, जो आधा कल्प के बाद आते हैं उन्हों के जरूर कम जन्म होंगे। सारा दिन बुद्धि में यह ज्ञान टपकता रहे। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण ही अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं, और कोई ने अपना नाम नहीं बदला है, हिंदुओं ने ही बदला है। अभी तुम बच्चों को यह ज्ञान मिलता है। ज्ञान सागर बाबा तुमको नया ज्ञान दे रहे हैं। सीढ़ी के चित्र पर बहुत बच्चों को ध्यान देना है। सिर्फ कोई चित्र के सामने आकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। सारी रात बुद्धि चलती रहे। 84 का चक्र कैसे समझाया जाए? आधा कल्प है रावण राज, बाद में जो आने वाले हैं वह यह ज्ञान उठाएंगे ही नहीं। सतयुग त्रेता में आने वाले ही इस ज्ञान को उठाएंगे। जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है वह यह ज्ञान उठाएंगे भी नहीं। इसलिए आप ज़्यादा मूंझो नहीं कि कैसे सेवा हो रही है, कैसे नहीं हो रही है। आप तो बस अपना कर्तव्य करो और अपना निर्माण करो। देखो, अभी तो भारत की कितनी संख्या है। सतयुग त्रेता में होते हैं एक बच्चा, एक बच्ची। पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, परंतु विकार की बात नहीं है। रावण राज्य होता ही है द्वापर में, हाँ, परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ प्यूरिटी कम हो जाती है।
रावण राज्य और राम राज्य को भी कोई समझते नहीं है। राजाई पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई पढ़ेंगे, शौक चाहिए कोई का कल्याण करने का, परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते हैं। धारणा करते जाएं तो सर्विस पर भी बाबा भेज दे। जिनको सर्विस का शौक है वह तो दिन रात सर्विस करते हैं। हाँ बिल्कुल भाई। अब बाबा देखो हमको 2 बजे रात से उठाकर मुरली रिकॉर्ड करवाते हैं। एक एक बात बाबा हमसे बोलते हैं कि बच्चे तुम ऐसा बोलना। तो आज देखो अब जैसे दिन में समय नहीं मिल पाता, मुरली रिकॉर्ड हो नहीं पाती, पहुंच नहीं पाती, तो भाई रात को जाग जाग के भी करते हैं। कई बारी ट्रेन के सफ़र में रहते हैं, सेवा में बाहर जाते हैं, भाई रिकॉर्डिंग का वो स्थान नहीं मिल पाता है, तो रुक जाना पड़ता है। कोई स्टूडियो तो है नहीं अपने पास भाई जो बिल्कुल समय पर रिकॉर्ड हो जाए और आपको मिल जाए। हाँ, जगह देख के, समय देख के, कभी 2 मुरली एक साथ रिकॉर्ड कर लिए, कभी 3 कर लिए, तो फ़ायदा तो किसी का हो ना हो, लेकिन भाई जो सेवा करता है उसको तो अपार फ़ायदा होता है। तो जिनको सर्विस का शौक़ है वो तो दिन रात सर्विस करते हैं। सीढ़ी के राज को कोई समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। हाँ बाबा देखो ज्ञान के सागर हैं और हम बच्चे नदियाँ हैं, तो वह शो दिखाना है ना भाई। नदियाँ ही सब जगह भागती हैं, सागर तो अपनी जगह एक जगह स्थिर रहते हैं, है ना भाई। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन वृद्धि तो होती जाएगी, राजाई तो स्थापन होनी ही है। कोई अपने नशे में बैठ जाए और इधर उधर मुंह मारे, ऐसे राजाई स्थापन नहीं होगी। किसी के कारण कोई भी कार्य रुकेगा नहीं बाबा का। तो इसलिए कोई किसी भी किस्म से घमंड ना करे कि मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतना किया। राजाई तो बाबा किसी न किसी को टच करके बाबा तो राजाई स्थापन करेंगे ही, राम राज्य आएगा ही। तो सीढ़ी में भी दिखाया है सतयुग श्रेष्ठाचारी पावन भारत, और वही अब पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया हुआ भारत है। सब दुर्गति को पाए हुए हैं, तब तो बाबा आकर सदगति करते हैं भाई। इसमें भल कोई आत्मा अच्छी व बुरी भी होती है। हाँ, रिलीजियस आदमी इतना पाप कर्म नहीं करते हैं, वेश्याएँ आदि बहुत पाप कर्म करती हैं। तो यह है वेश्यालय और सतयुग है शिवालय। उनकी स्थापना शिव बाबा करते हैं। हाँ, जो भी आत्मा विकार के वशीभूत हो रही है वो बिल्कुल वेश्या वो आत्मा कहलाएगी, है ना भाई। भाई आत्मा ही तो वेश्यापना करती है, कोई शरीर थोड़ी। तो बड़ी गहरी समझने की बात है। तो उनको कृष्णपुरी भी कहते हैं, अर्थात कृष्णालय कहें, परंतु स्थापना तो शिव बाबा करते हैं ना, इसलिए शिवालय कहना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शिव जी के द्वारा ही वो आलय बनाया गया है। तो यह सीढ़ी का चित्र भी जरूरी है, इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी को देखने से सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। अंदर अशुद्ध भाव है, किसी के प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है, ग्लानि है, हाँ, किसी के आगे बढ़ने में मूंझपना है, तो कोई काम का नहीं है वो व्यक्ति। शिव बाबा से योग हो तब नशा चढ़े और पद भी पा सके। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो मिलेगा तकदीर में जो होगा। सर्विस का शौक़ रखना चाहिए भाई। शरीर पर तो भरोसा ही नहीं है, आगे चलकर कैलेमिटीज भी जोर से आती रहेंगी, फिर खाली हाथ जाएंगे। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते हैं, तो डर रहना चाहिए। योग की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाएं, फिर औरों को भी बनाना है। देखो धन देने से धन कोई खुटता तो नहीं है भाई, मेहनत करनी है। बाप तो समझाते रहते हैं भाई, यहाँ कौन से धन की बात चल रही है, ज्ञान धन की। आप जितना ज्ञान धन बांटोगे, बांटना मतलब केवल मुख से बांटने की बात नहीं है। जब आप ज्ञान सुनाते हो तो आपकी अवस्था भी वो बेहतर दिखाई देनी चाहिए। तो बाप तो समझाते रहते हैं 21 जन्मों के लिए अपने पाँव पर खड़ा रहना है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो।
भाई पुरुषार्थ का समय ही अभी है। दुनिया में किसको भी पता नहीं है कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। बाबा ने तो गीत गवाया था ना भाई, कर लो कमाई 21 जन्म की, है ना भाई, आप सुनना वो गीत। तो तुम इस सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे 84 जन्म कैसे हैं। देखो ऊपर में लिखा हुआ भी है, शिव भगवान उवाच, निराकार पतित पावन ज्ञान के सागर समझा रहे हैं। जिनको समझाते हैं वह फिर औरों को भी समझाएंगे कि बच्चे तुमको अब कारुण का खजाना मिलता है तो वह लेना चाहिए, ऊंच पद पाना चाहिए। यह है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। एक ही घर से एक भांति ज्ञान में है, दूसरा नहीं है। खिटखिट तो होगी भाई, हाँ, तो उस खिटखिट को आपको ज्ञान और योग के बल से समाप्त करना है। हाँ, ऐसे नहीं कि डिस्ट्रॉय कर देना है, नहीं, हम डिस्ट्रॉय करने वाले नहीं हैं, हम निर्माण करने वाले हैं। तो यह सैपलिंग लग रहा है। यह राज बड़ा समझने का है। जो सबसे जास्ती पूज्य पावन बनते हैं वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। अच्छे से समझना है भाई। हाँ, ये सब बातें बहुत अच्छे से समझने की है। बाप भी समझाते हैं तो दादा भी समझाते हैं तो दादियाँ भी समझाती हैं। बहन भाइयों का धंधा भी यही है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहें तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं, घर गृहस्थ वाले। हाँ देखो भाई, देख तो रहे हो, है प्रत्यक्ष में देख रहे हो फल उसका। जो कांटों के जंगल में रहते हैं, सर्विस करते हैं, उनको फल जास्ती मिलता है। आहा, गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, उन्हों को सर्विस में बड़ा मज़ा आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना। सोचो, कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ। हाँ, जैसे देखो निमंत्रण मिलते हैं प्रोजेक्टर शो के लिए, 4-5 मुख्य चित्र भी ले जाओ, वहाँ सर्विस करके आओ। सर्विस के जो शौकीन होंगे कहेंगे हम जाकर समझाते हैं, वहाँ सेंटर भी खुल सकता है, निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। बाप गायन तो करेंगे ना, यह बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं। सर्विस का शौक़ रखने से मदद भी मिलती है। जितना बाप की सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, नामी ग्रामी भी होंगे अपने कुल में। पुरुषार्थ से इतना ऊंच बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलन से ही मालूम पड़ जाता है किसको सर्विस का शौक़ है। हाँ, उसकी चलन से मालूम पड़ेगा, वो उसको बोलना नहीं पड़ेगा। हाँ, वो एकदम फलक से आगे आएगा। भाई हम बोलेंगे, हम सुनाएंगे, हम करेंगे, हम झाड़ू लगाएंगे, हम ये सेवा करेंगे, ऐसा अपनी योग्यता की जांच करते हुए वो उस प्रकार से सर्विस को करेगा। रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े, क्यों, बहुत भारी कमाई है। बाबा को भी कब कब ख्याल आता है जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी। बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे ही याद पड़ते हैं, है ना भाई। सवेरे से जो लगा है, अमृत बेले से विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है, जिसका जो धंधा उसी में लगे रहते हैं ना भाई। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है उठ के, क्या लिखें क्या पढ़े, है ना भाई। तो बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े। ये जो मुरली है रिवाइज करें बार बार मुरली को, ऐसा नहीं एक बार सुन लिए, नहीं, रिवाइज करें तब फिर आकर मुरली चलाएं। बिना रिवाइज किए मुरली सुना दिए है, बहू जैसे बाबा ने कहा एज इट इज़ सुना दिए उसको। हाँ, बाबा कहते हैं रिवाइज करें। आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़कर फिर चलाती थी। भल मुरली हाथ में ना भी लेवें तो भी अच्छी चला सकते हैं भाई, मुरली ही तो चल रही है पूरी। हाँ, जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक़ है वह सर्विस करते रहेंगे, बेहद की सर्विस। अभी देखो बाबा ने पूरा देश विदेश कैसे सर्विस कराई, गृहस्थ व्यवहार में रख कर है। बाबा गृहस्थी चलाएगा फिर आपकी, यदि आप बाबा के ज्ञान योग में बिल्कुल
जाटकू होके सेवा करेंगे तो बाबा आपकी गृहस्थी चलाएगा। जो परमात्मा इतनी बड़ी दुनिया को चलाते हैं तो वो क्या आपकी छोटी सी गृहस्थी को नहीं चलाएंगे क्या? हाँ, मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे या मुरली छपने का काम तो बहुत ज़ोर से चलेगा, टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा। देखो मुरली विलायत तक भी जाएगी, अब तो जा चुकी है, तो बाबा ने बहुत पहले बोला था। टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा। अब ये देखो, ये टेप ये रिकॉर्ड हो ही रहा है ना, ये यूट्यूब पे रिकॉर्ड होके फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? हाँ, तो बाबा पहले ही भविष्यवाणी कर दिया। कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो एकदम नशा चढ़ जाएगा, उठते बैठते 84 का चक्कर बुद्धि में फिरता रहेगा। मैंने कौन सा जन्म लिया, वो देवी कुल ही याद आता रहेगा अंदर में, तो वो देवी वृत्ति दिखाई देगी। कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता, खुशी का पारा ही नहीं चढ़ता है बहुत सारे लोगों को तो बस ऐसे बस भुज छो के बैठे रहेंगे, हैं? न उनके चेहरे में खुशी दिखाई देगी, न बाबा की याद दिखाई देगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे सेवा से तो भाई तुम अपने घर बैठो सो ज़्यादा अच्छा। बाबा कहते हैं तुम्हारा तो सारा दिन धंधा ही यह रहना चाहिए। मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम, ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। तो तुम्हारा तो सारा दिन ही धंधा रहना चाहिए। यह है ऊंचे ते ऊंचा धंधा। बाबा को व्यापारी भी कहा जाता है ना, तो यह अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई बिरला करता है। कोटों में कोई और कोई में कोई ही करता है। सारा दिन बुद्धि में यही फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। वह कहता है भाई यह खुशी है सारी अंदर की, आत्मा को खुशी होती है, ओहो हमको बाबा मिल गया है। तो बेहद के बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। बच्चे बाप का टीचर का शुक्रिया तो मानेंगे ना भाई। स्टूडेंट टीचर द्वारा पास होते हैं तो फिर टीचर को सौगात भी भेज देते हैं। तुम बच्चे जानते हैं बाबा हमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। हम माना कौन भाई? हम माना हम आत्मा। हाँ भाई, जिसको आत्मा का ज्ञान होगा ना वो बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, वो तो देव भाग भाग के सेवा करेगा भाई। यह पढ़ाई है बहुत सहज, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट क्लास नॉलेज है, इनको समझने से कारुण का खजाना मिलता है भविष्य में। तो कमाल है ना भाई। बाबा कह रहे हैं देखो हर एक बच्चा समझ सकता है कि हम किस ग्रेड में हैं। सारा मदार है सर्विस पर। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकल 1st ग्रेड में आ जाओ, तब कुछ पद पा सकेंगे। अब ये समझदारी चाहिए। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाती है। बाबा को तो तरस पड़ता है। बहुत सारे बच्चे व्यर्थ समय गंवाते हैं। बाबा समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार मुझे आना पड़ता है सदगति देने के लिए। यह है ही दुर्गति की दुनिया। हर जन्म दुर्गति होती चली जाती है, नीचे उतरते जाते हैं। अब पूछो तुम दुर्गति में हो तो कहेंगे हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, मज़े में, और मज़े में कुछ है ही नहीं। जिससे भी पूछोगे भाई क्या हाल है, बहुत बढ़िया है बोलेगा, और है कुछ नहीं। तो हम तो स्वर्ग में बैठे कहेंगे। यह बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग तो भाई सतयुग को कहा जाता है। स्वर्ग में बैठे सतयुग में बैठे तो झूठ काहे बोल रहे हो? अरे भाई झूठ ही झूठ। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसकी भी बुद्धि में नहीं आता है कि यह तो पुरानी आयरन एजेड दुनिया है। बड़े घमंड से बैठे हैं। कितना भक्ति मार्ग का जोर है, भक्ति का तो बहुत पॉम्प है। कुंभ के मेले पर लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा कहते हैं देखो यह है अंतिम पॉम्प। माया इस तरफ आने नहीं देती है, चूहे मिसल फूंक देती है, सारा खून चूस लेती है। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर धारणा के लिए मुख्य सार देखो, सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। बाबा ने कौन सी बात क्यों कही,
हाँ भाई, उसका पीछे रहस्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये सब समझ के धारण करना। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। अच्छा भाई, वरदान। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम न पड़े, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। देखो, बाबा ने दैवी लोकप्रिय कहा है, मतलब सतयुग में भी आप ऊंच पद पाएंगे, क्योंकि दैवी दुनिया तो सतयुग में है, तो वहाँ भी लोकप्रिय रहेंगे आप आत्मा। जो यहाँ प्रभु प्रिय बनेगा वहाँ दैवी लोकप्रिय बन जाएगा। बड़ी गहरी बात है। तो सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी न रहे। ये ऐसा किया वैसा हुआ, भाई बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहेब राजी हो जाएगा। तो आज के वरदान में एक ये बात स्पष्ट हुई कि यहाँ पर आप प्रसिद्ध हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं वो कोई मायने नहीं रखता है। यहाँ की प्रसिद्धि कोई काम की भी नहीं है। क्यों? लोग आज अच्छा अच्छा बोलेंगे, कल नीचे गिरा देंगे, इसलिए यहाँ के चक्कर में तो पढ़ना ही नहीं भाई। अच्छा भाई, फिर स्लोगन। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, यह भी अपवित्रता है। तो आप ऐसा कोई कर्म न करो जिससे किसी दूसरे के व्यर्थ संकल्प चलें। आप ना तो खुद व्यर्थ संकल्प चलाओ, ना औरों को व्यर्थ संकल्प चलाने का अवसर दो। अच्छा भाई, ओम शांति।